2 जुलाई को हाथरस में हुए हादसे में 120 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। भोले बाबा और नारायण साकार विश्व हरि के नाम से मशहूर सूरजपाल के सत्संग के दौरान मौत की ऐसी भगदड़ मची कि सैकड़ों जिंदगियां पल भर में काल के गाल में समा गई। इस घटना के बाद अब तक सूरजपाल का पता नहीं चल रहा है कि बाबा कौन सी गुफा में जा छुपे हैं, कौन सा आश्रम है, किस तहखाने में छुपे हैं। दरअसल बाबा के पास एक दो नहीं बल्कि 24 आश्रम हैं, जबकि इसका 100 करोड़ रुपए का विशाल साम्राज्य है। आइए जानते हैं भगोड़े बाबा के कुछ दिलचस्प रहस्य। भोले बाबा को जानने वाले एक व्यक्ति के अनुसार उनकी लंबाई लगभग 5 फुट 7 इंच है। वह स्वच्छता का काफ़ी ध्यान रखते हैं। 12वीं तक पढ़े भोले बाबा अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। उन्हें कारों और परफ्यूम के शौक़ हैं। भोले बाबा तक पहुंचना आसान नहीं है। वह किसी अनुयायी को खुद को छूने तक नहीं देते। हमने 3 स्तरों के अंगरक्षों से घिरे होते हैं, जो कि गुलाबी, भूरे और काले रंग के कपड़े में होते हैं। ग्वालियर में भी बाबा सत्संग करते थे। बाबा ने यह तिघरा रोड पर एक आलीशान आश्रम बना रखा था। पुलिस वालों को ग्रामीणों ने बताया कि बाबा यहां आकर अक्सर अपना सत्संग किया करते थे। इसमें कई भक्त आते थे, लेकिन स्वामी हरि को किसी पर कोई विश्वास नहीं था, इसलिए वह अपनी सिक्योरिटी अपने ही सेवादारों से कराते थे, जो उनके साथ यूपी से आते थे, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी होती थी। बाबा के साथ यूपी से ही गाड़ियों का काफिला आता था। नारायणी सेना, गरुड़ योद्धा और हरिवाहक 24 घंटे उनकी रक्षा करते थे। गरुड़ योद्धा काले कपड़े पहनते थे, हरिवाहक भूरे रंग की टोपी पहनते थे और नारायण सेना के लोग गुलाबी कपड़ों में होते थे। भोले बाबा की दलितों में गहरी पैठ थी। उनके अधिकतर भाषण सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के इर्द गिर्द घूमते थे। SC, ST और OBC वर्ग के अलावा मुस्लिम भी उनके अनुयायी थे। बाबा का असली नाम सूरजपाल सिंह था। वह एक किसान हुआ करते थे, लेकिन बाद में पुलिस में भर्ती हो गए। उत्तर प्रदेश में एक हेड कांस्टेबल के तौर पे काम करते थे। साल 2000 में उन्होंने हेड कांस्टेबल पद से स्वच्छता सेवानिवृत्ति ले ली। हालांकि उनको ज़्यादा कि हेड कांस्टेबल के दौरान इटावा में बाबा पर यौन शोषण का आरोप लगा था। सत्संग के जरिए उनकी पैठ बनाना शुरू की। टाइम्स ऑफ इंडिया की छवि खबर के अनुसार साल 2007 में मायावती के नेतृत्व वाली BSP के सत्ता में आने के बाद ही भोले बाबा की ताकत बढ़ी थी। कई वरिष्ठ नेता सार्वजनिक कार्यक्रम में उनके साथ मंच साझा करते थे। भोले बाबा का 8 साल तक गार्ड रहे एक युवक ने बताया कि मैं 8 साल सेवादार था, लेकिन सेवा के बदले लाठी डंडे से मारते थे। बाबा अपने एजेंटों के जरिए पैसे लेते थे। बाबा साकार हरि का आश्रम कानपुर के बिधनु इलाके करसोई गांव में बना है। आश्रम को लेकर करसोई गांव के लोग खास नाराज रहते थे। ग्रामीणों के अनुसार बाबा के आश्रम में गलत काम होते थे, गलत लोग आते थे। एक शख्स ने दावा किया कि कुछ महीने पहले एक लड़की आश्रम से गायब हो गई थी। लोगों का कहना था कि जब आश्रम बना रहा था तब कहा गया था कि गांव की सड़क और लाइट्स बन जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।